अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। अवतल दर्पण से देखिए ध्यान से, अगर आपको वास्तव में इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, जैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो बेटा आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर पूरा ध्यान पूर्वक समझना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या होंगे और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या होंगे, तभी आप इमेज को बना पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। बेटा क्या क्या है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं तो आप इमेज बड़े आराम से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको प्रतिबिंब बनाने में। तो मेरे भाई अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो ये नियम आपको जरूर जानने होंगे। तो समझते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या क्या है। ठीक, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम बेटा, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम है। और इसका तीसरा नियम है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह उसी दिशा में सीधी निकल जाती है, ये इसका दूसरा नियम है। ठीक, समझ रहे हैं सभी बच्चे? क्या बोला तो बेटा पहला नियम मैंने अभी अभी आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर गुजरती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में सीधी निकल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर बेटा 3 नियम है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ रहे हैं? दोबारा फिर समझ लीजिए। पहला नियम मैंने क्या बताया बेटा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है, ये पहला नियम है। तो जो प्रकाश किरण फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम इसका क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इसका दूसरा नियम है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नियम इसका क्या है, तो तीसरा नियम भी बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना। तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह
परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। ये यहाँ पर होते हैं बेटा 3 नियम। अगर आप चौथा नियम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप चौथा भी नियम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। ये मैं अलग अलग कलर से बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझना। चौथा नियम इसका क्या होगा, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। ओके, तो क्या बोले, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए प्रकाश की किरणों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में बेटा, किरण आरेख वाले चैप्टर में जिस बच्चे ने किरणों को समझ लिया और किरण के साथ साथ उसके आरेख को समझ लिया, मतलब पूरा किरण आरेख को समझ लिया, तो पूरा इस चैप्टर को समझ जाएगा वो बच्चा और अच्छे से उस पर स्टडी कर पाएगा और चित्रों को भी बड़े अच्छे से समझ लेगा और बना पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोले बेटा, सबसे पहला नियम, जो प्रकाश किरण, पहला नियम है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा नियम, जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये यहाँ पर इतने हमारे 4 नियम हैं। ये चौथा नियम जो मैंने अलग से आपको बताया, इसे भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, बाकी मैंने आपको यहाँ पर पूरा लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं देख के, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट मैं चित्र के साथ साथ भी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस चित्र को देखो। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई वो फोकस से होकर चली गई, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित हुई वह उसी दिशा में वापस लौट गई, और जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हुई वह उसी माध्यम में वापस लौट गई। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार यहाँ पर 4 नियम है, बड़े ध्यान से इन नियमों को समझ लेना। नेक्स्ट बेटा हम समझते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। देखिए ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, अच्छे से आपको कवर करना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम जो कि हमने अभी अभी समझ लिए, और अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अच्छे से यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पर समझ गए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, बड़े ध्यान से समझना, एक एक नियम को बारी बारी से डिटेल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। पहला नियम क्या होगा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा बेटा, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से समझना भाई, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस बात को ध्यान से आप समझना। नेक्स्ट बेटा इसका तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर, ये बात आप अच्छे समझना, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, देखिए पहला नियम क्या है इसका, तो पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। जो प्रकाश किरण, दूसरा नियम बेटा, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। और तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये इसके 3 नियम है। इसमें आप चौथा लगाना चाहें तो चौथा भी नियम आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए किस प्रकार, तो यहाँ पर चौथा मैं अलग से बता रहा हूँ, जो प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होता है वह उसी माध्यम में वापस हो जाता है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ओके, तो क्या बोले चौथा नियम में, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार बेटा याद रखेंगे, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 नियम है। चारों नियम हम बेटा अवतल में समझे, उसमें 3 हमने लिखा है, चौथा तो सिंपल है, कॉमन है, इसमें दोनों में चौथा कॉमन है, जो प्रकाश ध्रुव पर आपतित होता है वो उसी माध्यम वापस लौट जाता है। इसलिए इसे लिखो मत लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपके कितने हैं, 3 है। ओके, आराम से आप समझ गए होंगे, ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम है। ध्यान से नियमों का बेटा रिवाइज कर लेना, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप इन पर क्या बना पाएंगे, प्रतिबिंब बना पाएंगे। राइट, अब बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक चिन्ह परिपाटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, चिन्ह परिपाटी। ध्यान से समझना, यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
चिन्ह परिपाटी मतलब कौन सी दूरी ऋणात्मक लें, कौन सी धनात्मक लें। तो दूरियों को अच्छे से समझना है। जब भले अगर आप दूरियों को ही नहीं ले पाए, दर्पण के अंदर अगर आपने दूरियों को ही निरूपित नहीं कर पाया, दूरियों को ही एडजस्ट नहीं कर पाया कि ये दूरी हमें ऋणात्मक लेना है या ये दूरी हमें धनात्मक लेना है, तो वहां पर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूमेरिकल वास्तव में आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है, तो बेटा चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चिन्ह परिपाटी। अब भैया चिन्ह परिपाटी जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एक कोई दर्पण लेकर आपको समझा दे रहा हूँ। अब अवतल दर्पण से चिन्ह परिपाटी जो होगा वही बेटा उत्तल दर्पण से होगा, नो प्रॉब्लम। चिन्ह परिपाटी तो एक जैसा। सबसे पहला पॉइंट चिन्ह परिपाटी में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरे भाई, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ओके, अब हम दूरियों को मापे कहां से, रूल तो हमने अभी अभी आपको बता दिए। तो पहला यहां पर जो चिन्ह परिपाटी है उसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। चलिए मैं इधर ही लिख रहा हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, सभी दूरियां बेटा कहां से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला क्या हुआ मेरे भाई, सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। ओके बेटा, पहला पॉइंट यहां पर क्या हो गया, सभी दूरियों को कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से मापते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को हम कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। ये बात याद रखना। अगर हम दूरी को आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, किसकी दिशा में, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो याद रखना बेटा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को हमेशा हम कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। दूसरा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को कैसा लेते हैं मेरे भाई, ऋणात्मक लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पर होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक लेते हैं। राइट, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इन पर अच्छे से कमांड करना है। तो यहां पर समझ गए इतनी बात। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इस यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के बेटा पॉजिटिव लेते हैं, ये बात याद रखना, मतलब धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी मापी गई, मतलब अब पॉइंट यहां पर नेक्स्ट पांचवा है बेटा, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी को कैसा लेंगे, तो ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, समझ गए इतना। तो पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। रटना नहीं है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, यहीं पर याद करके जाना है बेटा। ठीक, पहला दूरी, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को क्या लेते हैं बेटा, धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। राइट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये हुआ बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज की क्लास बिल्कुल कंप्लीट हुई। आज की क्लास में मुझसे जितना हुआ समय के अकॉर्डिंग उतना मैंने आपके साथ टॉपिक से डिटेल डिस्कस किए। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बेटा कि प्रतिबिंब को अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनाएं, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनाएं। तो एक एक प्रतिबिंब को हम यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के, और इस वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन से।